जोहार। भेंट वार्ता चैनल के साथ मैं रामचंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको नई नई जानकारी दूँ। भारत या कहीं भी हमारे आदिवासी निवास करते हैं, उनके पर्व त्योहारों को मैं बताऊंगा। खास करके पी पेशा, कस्टमरी लॉ तथा हमारे उभरते हुए आदिवासियों के बारे में बताऊंगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि हमारे आदिवासी हमारे चैनल को देख रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सबों के सामने ज्ञान बांट सकूं, जो भी मैं कोशिश करता हूं। अभी मैं जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय भीम। आज हम झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर में मनाए जाने वाले त्यौहार फगुआ के बारे में बात करेंगे। मूलतः भारत में होली के नाम से जाना जाता है, लेकिन आदिवासी इसको फगुआ कहते हैं। फगुआ मनाने का इतिहास गुमला जिले के सारूबेड़ा पहाड़ पर सोनो रूपो जो गीत था, उसको मारने की खुशी में मनाया जाता है। आदिवासी समाज की फगुआ काटने की परंपरा ही इस होली से जुड़ा हुआ है। गाजे बाजे के साथ फगुआ काटा और जलाया जाता है। मान्यता है होली से एक दिन पूर्व महादेव ने मनुष्य की रक्षा के लिए, जो महादेव थे मनुष्य की रक्षा के लिए 2 गिद्धों का संहार किया था। महादेव ने इस गिद्ध को मारने के लिए लोहार से 12 मन का धनुष और 9 मन का तीर बनाया था, और उसी तीर धनुष से सोनो रूपो गिद्ध को महादेव ने संहार किया था। आदिवासी समाज में होली से एक दिन पूर्व पूर्णिमा रात फगुआ काटने तथा शिकार खेलने की परंपरा रही है। अब शिकार नहीं बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रण लिया जाता है। बहुत से गांवों में आज भी शिकार करने के लिए आदिवासी जंगल की ओर जाते हैं। बहुत से गांव में आज भी शिकार करने के लिए लोग सामूहिक बनाकर ढोल बजाते हैं और जंगल जाते हैं, देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन सा वन्य जीव रह रहे हैं। फागुन पूर्णिमा की शाम पूरे विधि विधान के साथ, गाजे बाजे के साथ मुख्य रूप से फगुआ काटा और जलाया जाता है। फगुआ काटने के दौरान सेमल की पेड़ की डाली की विधि विधान से जलाया जाता है। इसके पीछे कहानी काफ़ी रोचक है। उरांव जनजाति के पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे ऊंचा एक सारू पहाड़ था। उस पहाड़ पर सेमल का विशाल पेड़ था। मतलब गुमला जिला में सारूबेड़ा पहाड़ पर एक सबसे ऊंचा
सेमल का पेड़ था, विशाल वृक्ष था कहने का मतलब है। उस पेड़ पर 2 राक्षस रूपी सोनो और रूपो गिद्ध रहता था। दोनों गिद्ध मनुष्य के छोटे छोटे बच्चों का अपना शिकार या आहार बना लेता था, तो खा जाता था। सोनो रूपो जो गिद्ध था बच्चों को चुराकर या हल को चुराकर उसका आहार बनाता था, तथा मनुष्य जो हल चलाते हैं उसका घोंसला बनाता था। इससे लोग परेशान होने लगे और अपनी जान की रक्षा के लिए महादेव से विनती किया। जब इस तरह की आतंक से परेशान जब हो गए तो हमारे आदिवासी समाज के लोग महादेव के याद किया या विनती किया। विनती करने के बाद महादेव ने लकड़ी के धनुष के साथ, वो भी लकड़ी का धनुष था, सोनो रूपो गिद्ध को मारने के लिए जाता है। रास्ते में अंधेरा जब हो जाता है तो एक झोपड़ी में जो बुढ़िया, एक झोपड़ी मिलता है, एक झोपड़ी मिलती है। वो झोपड़ी जो बुढ़िया का था, वो झोपड़ी में रुक जाते हैं। बुढ़िया का नाम होसो घुना था, मतलब बुढ़िया का नाम जो था घुना था। घुना का काम है लकड़ी को घुनाना, मतलब बुढ़िया का नाम घुन था। वो घुन का काम था कि लकड़ी में घुन लगना, जिसको सुंडा बोलते हैं। घुन जब लग जाता है लकड़ी में तो कमज़ोर हो जाता है। घुन का भोजन जो था वो लकड़ी ही था। बुढ़िया महादेव को समझाती है कि सोनो रूपो गिद्ध को नहीं मार सकते हो। सोनो रूपो गिद्ध जो है नरभक्षी है, फिर भी महादेव नहीं माने। जो बुढ़िया थी जिसके यहाँ रुका था उसका नाम घुन था, और वो कहती है कि तुम सोनो रूपो गिद्ध को नहीं मार सकते हो, फिर भी लेकिन महादेव नहीं मानते हैं। महादेव तीर धनुष एक कोने पर रख कर रात में सो जाता है। उस रात को बुढ़िया धनुष के अंदर ही अंदर खा लेती है। मतलब कहने का मतलब है जो घुन था वो तो बुढ़िया थी, बुढ़िया जो थी वो उसके धनुष में लग जाती है और अंदर अंदर लकड़ी को चबा जाती है। सुबह होता है तो महादेव देखता है, जब धनुष उठाता है तो धनुष टूट जाता है। महादेव का धनुष टूटने पर वह अपने घर आता है और दूसरा धनुष लेकर जाता है। जाते जाते रास्ते में अंधेरा होने पर फिर बुढ़िया के झोपड़ी में रुक जाता है। रात को बुढ़िया धनुष को अंदर से अंदर खा लेती है। सुबह महादेव धनुष उठाता है और धनुष टूट जाता है। ऐसा बार बार होने से बुढ़िया को समझाया। अब महादेव ने लोहा का तीर धनुष बनवाएगा ताकि बुढ़िया लोहा को खाने या घुन नहीं लग सकेगा। मतलब लास्ट बार जब महादेव सोनो रूपो गिद्ध को मारने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने लोहे का धनुष बनाकर लेकर गए और बुढ़िया को समझाए कि तुम इस बार लोहे के धनुष को तुम नहीं खा सकोगे। महादेव ने इस गिद्ध को मारने के लिए 12 मन का धनुष और 9 मन का तीर बनाने के लिए कहा था। जाते जाते रास्ते पर रात होने पर बुढ़िया के यहाँ रुका। बुढ़िया हर दिन की तरह तीर धनुष को खाने की कोशिश की, लेकिन इस रात बुढ़िया के सभी दांतें टूट गई। जब मैं कहता हूँ कि अगर लोहा का तीर धनुष होगा, जब बुढ़िया उसमें घुन कहाँ से लगेगा? घुन लगने की कोशिश हुआ तो सारे बुढ़िया का दांत टूट गया। सुबह महादेव तीर धनुष लेकर सारूबेड़ा पहाड़ की ओर निकलते हैं और सोनो रूपो गिद्ध को मारते हैं। फागिन पूर्णिमा के दिन ही महादेव ने घोंसला में बैठे हुए दोनों गिद्ध को मार गिराया। उस सेमल के पेड़ को भी पुआल लगाकर जला दिया ताकि कोई फिर इस पेड़ पर घोंसला ना बना सके। उसी दिन से फग्गू चंदो